लोग शिया मुसलमानों को देखकर हमेशा ये सवाल करते हैं कि ये हमेशा रोते क्यों रहते हैं, हर वक्त अज़ादारी क्यों करते हैं। ये कौन सा दीन है जो हर लम्हा सोगवार होने का दर्स देता है, एक ऐसे वाक़े पर जो 1400 साल पहले रूनुमा हुआ था। ये सवाल बहुत ही अहम है, मगर एक सवाल मेरा भी है कि हम बहैसियत मुसलमान अपने आबा अजदाद, अपने माँ बाप और अपने प्यारों की कब्रों पर सालों गुजर जाने के बाद भी क्यों जाते हैं। वाई डू नेशंस बिल्ड मेमोरियल्स? और हम ऐसे लोगों की स्टोरीज क्यों सुनाते हैं कि जिनके बारे में हम सोचते हैं कि काश हम उनसे मिले होते। क्योंकि यही याद इंसानी फितरत है। हम भी उन बाकमाल शख्सियात को हर साल याद करते हैं, उनकी कुर्बानी को याद करते हैं, जिन्होंने जिंदगी को एक नया मतलब दिया, असल हकीकी जिंदगी की अहमियत समझाई। उनकी दास्तान सुनते हैं जिन्होंने अपने किरदार से साबित किया कि जीत हक की होती है। सवाल ये नहीं है कि शिया मुस्लिम करबला को क्यों याद करते हैं, सवाल तो ये है कि क्यों ना याद रखा जाए इमाम हुसैन की कुर्बानी को। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जद हजरत इस्माइल की कुर्बानी तमाम मुसलमान 10 जिलहज को मनाते हैं, तो 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को क्यों ना याद किया जाए, जो कि ज़िब्ह अजीम है, नवासाए रसूलुल्लाह, जिसको कुरान ने रसूलुल्लाह का बेटा कहकर पुकारा। वो अजीम इंसान जो बातिल के मुकाबले में खड़ा हुआ, हक की आवाज बुलंद की, जब खामोशी उनके और उनके घर वालों के लिए अमन का बायस बन सकती थी। वो आशिके रब जो जानते थे कि इसका अंजाम क्या होगा, उनके बच्चे, दोस्त, घर वाले और तमाम अहबाब के साथ क्या होगा, मगर उसके बावजूद इमाम हुसैन ने बातिल के सामने सर तस्लीम खम न किया, हकानियत का परचम बुलंद रखा। अगर हम वाकई जबान से नहीं दिल से अल्लाह के नबी को मोहब्बत करते हैं और शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अल्लाह और दीन इस्लाम हमें तोहफे में दिया है, तो हम उनके नवासे जिनके बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है, उनके उस जिगर के टुकड़े की याद हम क्यों ना मनाएं और आप भी क्यों ना मनाएं। यहाँ लोग हमें गलत समझते हैं, लेकिन आज मैं ये गलत फहमी दूर करने की कोशिश करूंगी। ये आंसू हमारा मजहब नहीं है, अज़ादारी हमारा दीन नहीं, लेकिन हमारा प्यार, इश्क, मुखलिसी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को न भूलना, उसे हमेशा हमेशा याद रखना, ये हमारे अकीदे का हिस्सा है। हर इंसान का अपने दुख और गम को एक्सप्रेस करने का तरीका कार होता है, वो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मकसद एक ही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद रखना, उनकी और उनके साथियों की कुर्बानी से सीखना और उनके हदफ को अपनी जिंदगी का भी मकसद बनाकर जिंदगी को गुजारना। धर्म का मकसद सैडिस्ट बनना नहीं है, सोगवारी को सिर्फ तारी करना नहीं है, इसका मकसद हिम्मत, हौसला और हक परस्त बनना है। टू फॉल इन लव विद करेज, सेक्रीफाइस, जेनरोसिटी, कुर्बानी से मोहब्बत और उनसे मोहब्बत जिन्होंने हक के लिए अपनी जानें कुर्बान की। करबला इज नॉट अ स्टोरी अबाउट द डेथ, इट्स अ स्टोरी अबाउट हाउ पीपल लिव्ड। करबला कहानी है हौसले की जब हौसला नायाब था। करबला कहानी है ईमान की जब उस पर कायम रहना नामुमकिन था। करबला कहानी है हक पर कायम रहने की, चाहे उस पर सब कुर्बान हो जाए। हम इसलिए नहीं रोते कि इमाम हुसैन की शहादत हुई, हम इसलिए गमगीन होते हैं क्योंकि उन्होंने हक पर साबित कदमी दिखाई और उनकी शहादत के बाद उनकी फैमिलीज, उनकी खवातीन के साथ जो जुल्म और तशद्दुद हुआ वो नाकाबिले माफी है और ना भुलाया जा सकता है। और ये सब कुछ करने वाले मुनाफिकीन थे, सो कॉल्ड मुस्लिम, एंड दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू थिंक why it happened, why did they do that to the family of Rasulullah। हमें गम से मोहब्बत नहीं बल्कि हमें इश्क है जनाब बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा से, कि जिन्होंने अल्लाह की रजा की खातिर सब कुछ कुर्बान किया और फिर कहा कि अल्लाह के हुस्न और जमाल के अलावा कुछ नजर नहीं आया। ये है वो अज़्म, ये है वो हौसला जिसको हम सब को याद रखना है, चाहे सुन्नी है, शिया है, वहाबी है या बरेलवी, हम सब एक अल्लाह, एक कुरान और एक रसूल के मानने वाले हैं। अगर हम सब मुसलमान 10 जिलहज को ईद मना सकते हैं हजरत इस्माइल की याद में, तो हम 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद क्यों नहीं कर सकते। बस ये सोचना है इस मुहर्रम।